सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका श्रीमती हेमलता शर्मा आज आपको कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 10 मुझ में भी जान है पढ़ाऊंगी। सबसे पहले बच्चों, आप मुझे बताएं कि आप अपने माता पिता या दोस्तों के साथ जब कहीं घूमने जाते हो तो आप कहाँ जाने की सोचते हो? ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ हरियाली हो, जहाँ सुंदर सुंदर फूल खिले हों, ऊंचे ऊंचे पेड़ हों, यहाँ तक कि रोज़ शाम को भी जब आप अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाते हो तब भी आपकी यही कोशिश होती है कि हमें कहीं पार्क दिखाई दे जाए और हम वहीं पर खेलें, क्योंकि पार्क में पेड़ पौधे लगे होते हैं और पेड़ पौधों से हमें शुद्ध वायु मिलती है। एक नए जोश और स्फूर्ति का हम अनुभव करते हैं। तो आज का हमारा पाठ मुझ में भी जान है, उसमें भी पेड़ों के बारे में बताया गया है कि पेड़ों में भी जान होती है। वे भी हमारी तरह हवा पानी लेते हैं, इसलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो पाठ शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। रशीद के पिता रोज जंगल में लकड़ियां काट कर लाते थे। लकड़ियां बेचकर जो पैसे मिलते थे उनसे उनका गुजारा होता था। गुजारा मीन्स निर्वाह, उससे उनकी आई चलाई चलती थी। एक दिन रशीद के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। रशीद ने कहा, अब्बू आज मैं लकड़ियां काट लाता हूँ। अब्बू बोले, नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो। रशीद ने कहा, अब्बू आप फिक्र न कीजिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। फिक्र मीन्स चिंता, आप चिंता न कीजिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। रशीद लोहे की कुल्हाड़ी उठाकर चल दिया। वह एक हरे भरे पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई, उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। रशीद ने इधर उधर देखा पर उसे कोई दिखाई न दिया। रशीद ने दोबारा कुल्हाड़ी उठाई तो फिर किसी के रोने की आवाज़ आई। रशीद डर गया पर वहां पर कोई नहीं था। तभी रशीद की नज़र पेड़ पर पड़ी। उसने देखा कि पेड़ रो रहा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? पेड़ बोला, क्यों न रो? जब तुम्हें कोई चोट पहुंचाता है तो क्या तुम नहीं रोते? हाँ, रोता हूँ, क्योंकि मुझे दर्द होता है, शरीर से खून निकल आता है, रशीद ने कहा। इसी तरह मुझे भी दर्द होता है जब कोई मुझ पर कुल्हाड़ी चलाता है, पेड़ बोला। तुम्हें दर्द कैसे हो सकता है? तुम तो बेजान हो, तुम में तो जान ही नहीं है, रशीद ने हैरानी से कहा। पेड़ बोला, किसने कहा कि हम पेड़ों में जान नहीं होती? देखो, हम भी तुम्हारी तरह बढ़ते हैं। जैसे तुम छोटे बच्चे से बढ़ते बढ़ते आदमी बन जाते हो, हम भी नन्हे पौधे से बढ़कर पेड़ बन जाते हैं। तुम्हारी तरह जीवित रहने के लिए, जीवित में जिंदा रहने के लिए, हमें भी हवा पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन क्या होता है? खाना। आवश्यकता ज़रूरत, ठीक है। हाँ, हम तुम्हारी तरह चलते फिरते नहीं हैं। पेड़ की बातें सुनकर रशीद की हैरानी और भी बढ़ गई। लेकिन मेरे अब्बू तो रोज लकड़ियां काट कर ले आते हैं, पेड़ फिर बोला, तुम्हारे अब्बू सूखे हुए पेड़ों को काटते हैं, हरे भरे पेड़ों को नहीं। हम पेड़ तो तुम्हें फल, लकड़ी, गोंद, दवाई, रबड़ और अन्य चीज़ें देते हैं।
वायु को साफ करते हैं। वायु मीन्स हवा। हवा को वायु को साफ करते हैं जो तुम्हारे लिए सांस लेने के लिए आवश्यक है। तुम्हारे अब्बू भला हमें क्यों काटेंगे? रसीद को बात समझ में आ गई। वह बोला, पेड़ भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। रसीद कुल्हाड़ी उठाकर सूखे पेड़ की खोज में आगे बढ़ गया। बच्चों, पाठ समझ में आया ना? धन्यवाद।